अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। हमारे प्रीवियस लेक्चर प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग पे थे, जिनमें हमने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स के स्टैट को कवर अप किया था, कीपर टूल्स के स्टैट देखे थे। आज हम देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको हमने सिलेक्ट करना है तो उसका प्रॉफिट रेशियो कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट आपने किस तरह कैलकुलेट करना है उस प्रोडक्ट का। सपोज़ हम यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट जो है ओपन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे $31 की जो है सेल हो रही है। आपने इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, आपने न्यू टैब में जाना है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करना है। अगर आपके पास सेलर अकाउंट है तो आपने साइन इन टू सेलर सेंट्रल करना है। अगर सेलर अकाउंट नहीं है तो एज अ गेस्ट आपने चले जाना है। एज अ गेस्ट चले जाते हैं हम। यहाँ से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी आपने कॉपी कर लेनी है, ASIN, और इससे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपकी मतलूबा जो प्रोडक्ट होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। इस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहे, दोबारा कर लेते हैं आप रिफ्रेश करके। कोई और प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आपने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है ओपन करना है। यहाँ पे आप ASIN जो है कॉपी करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स जो होंगी वो सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है 51.95 की सेल हो रही है अमेज़ोन पे। अमेज़ोन फीस पे जो है 8.78 जो है अप्लाई हो रही है। अमेज़ोन फ़ी असल में जो भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है उसका 15% जो है अप्लाई हो रही होती है। आप उस तरह भी डिवाइड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। 51.95 को आप 1.15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आपके पास जो है अमेज़ोन फ़ी आ जाएगी। बाकी इसमें जो है स्टोरेज फ़ी होती है, फुलफिलमेंट कास्ट होती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए जो आप पे कर रहे होते हैं अमेज़ोन को, वो सारे एक्सपेंसेस मिला के आपको इस प्रोडक्ट की जो है कितनी बचत शो करवा रहा है 38.74, और इसका नेट मार्जिन जो है 74.56 जो है। अब आपको प्रॉफिट कैसे होगा अगर ये प्रोडक्ट आपको जो है $28 तक मिल रही है, तो फिर आपको $10 तक की बचत होती है, ठीक है। इसमें आपने शिपमेंट और प्रेप के चार्जेस भी डालने होते हैं, $2 आप उनके डालते हैं, फिर आपको $8 की बचत हो रही होती है।
तो इस तरह आपने जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। अभी हमने सोर्स से इस प्रोडक्ट की प्राइस नहीं चेक की कि वो कितने की दे रहा है। जस्ट हमने सपोज किया है कि अगर सोर्स हमें $28 की देता है तो फिर इसका प्रॉफिट हमें कितना होगा। $2 आपने सॉरी मैंने यहाँ पे गलत पुट की है वैल्यू। 28 आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में करेंगे, मिसलेनियस में आप $2 करते हैं यहाँ पे, तो आपको 8.74 की जो है बचत हो रही होती है इस प्रोडक्ट में। और नेट मार्जिन इतना होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में। हाँ, एक और चीज़, अगर ये सेलर 51.95 की सेल कर रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को कितने पे आप करोगे सेल, आप लिस्ट कितने पे करोगे। जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं, आप प्राइस मैनेज कर रहे होते हैं, आप 50 पे करें तो $1 जो है मज़ीद इसका कम हो जाएगा। 7.74 जो है आपकी बचत होती है। और 51.95 की बजाय 50.95 इसलिए मैंने रखी है, बाय बॉक्स विनिंग के लिए आपकी जो अमेज़ॉन पे सेलिंग प्राइस होती है वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि जो नया कस्टमर है आए वो आपकी प्राइस को कम देखे, वो आपके पास आए। अच्छा, कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो प्राइस को मज़ीद कम कर देते हैं, 51.95 से वो 49.95 पे चले जाते हैं। वो उनकी सोर्स प्राइस पे डिपेंड करता है कि उनको बचत कितनी है। अगर आप इसी प्रोडक्ट में आप कहते हैं हमें $3 की बचत हो और हम प्राइस कम कर दें, तो फिर आपने क्या करना है, आप इस प्रोडक्ट को जो है $51.95 की बजाय आप जो है 48 पे जो है कर रहे होते हैं। फिर आपको क्या होता है, आपकी सेलिंग प्राइस जो है कम होती है, तो आपकी परचेजिंग प्राइस 28 है और यहाँ पे अगर आप सेलिंग प्राइस जो है कम करते हैं सिर्फ बाय बॉक्स विनिंग के लिए, यहाँ पे 48.95 करते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है आपका वो कम हो जाता है। यहाँ पे देखें, ये आपका 6.23 हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो लेकिन बाकी सेलर जो 50 पे सेल कर रहे हैं, 51 पे सेल कर रहे हैं, 49 पे सेल कर रहे हैं, उनसे आप कम प्रॉफिट, खैर आप कम लें लेकिन यूनिट काउंट आपके ज़्यादा सोल्ड आउट हों, पर डे आपके 20 यूनिट निकल जाए, आपके पास मैक्सिमम बाय बॉक्स रहे, तो आप फिर क्या करते हैं, प्राइस वार का सहारा लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस, सेलिंग प्राइस आप कम करेंगे, बाकी की निस्बत प्रोडक्ट सस्ते में होगी तो आपकी बचत कम हो जाएगी, लेकिन आपके यूनिट काउंट जो होते हैं सोल्ड आउट वो ज़्यादा हो जाएंगे। कस्टमर की जो ट्रैफिक होती है वो आपकी तरफ बढ़ जाएगी। आपके प्रोडक्ट को जो है मैक्सिमम कस्टमर जो है क्लिक कर रहे होंगे, उनमें से आपको आर्डर भी मिल रहे होंगे, तो इस तरह आप जो है बाय बॉक्स विन कर सकते हैं आसानी से। बाय बॉक्स विनिंग के लिए आपने यही स्ट्रेटजीज यूज़ करनी होती हैं। बस आप इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो नेट मार्जिन है वो $8 से $10 तक का होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद आप मिनिमम प्राइस पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करो, जैसा कि यहाँ पे इस केस में मैंने 46 पे किया है, ताकि बाकी लोग अगर उस प्रोडक्ट को $50 की सेल कर रहे हैं, 51 की कर रहे हैं, या 49 की कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू देम अगर आप वही प्रोडक्ट 40 की सेल कर रहे होंगे, उसमें बचत आपकी $8 की बजाय $2 से $3 हो जाएगी, लेकिन कस्टमर रेशियो जो होगी आपकी बढ़ जाएगी। और प्रोडक्ट अगर आपकी ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, तो फिर कस्टमर का जो पॉजिटिव फीडबैक होगा वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपके रिव्यूज़ बढ़ेंगे, फिर कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट रेशियो आप पे बढ़ती है। आप जो भी आपके स्टोर का नाम होता है, सेलर का नाम होता है, तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग जो है आपका जो है फ़ायदा हो रहा होता है। आप आसानी से जो है अपना स्टॉक भी निकाल रहे होते हो और कस्टमर का ट्रस्ट भी आप पे होता है। नेक्स्ट टाइम जो भी कस्टमर आता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, वो सबसे पहले आपका स्टोर विज़िट